वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और हमने हिस्ट्री के सेशन में ऋग्वैदिक पीरियड का फूड, क्लोथिंग और उनका थोड़ा सा कल्चर डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा पीछे का सेशन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमें एक बैकग्राउंड से मिल जाएगा कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा था, ठीक है? कि वर्ण जो है कहाँ मेंशन है, आपके आपके पुरुषा सूक्त में मेंशन है 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुषा सूक्त में मेंशन है वर्ण सिस्टम, ठीक है? वर्ण बेसिकली आपके कर्मों के आधार पे ही इंसान को डिवीजन किया करते थे, ठीक है? वर्ण जो है आपका इंसान के कर्म के हिसाब से, देखिए, वर्ण इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। कर्मों के हिसाब से इंसान का डिवीजन होता था, उस उनकी पैदाइशी या किसी और चीज़ पे नहीं होता था, उनके कर्मों पे होता था। आज क्या है, आज तो हम किसी के बॉर्न और ब्रॉटअप पे उसका डिवीजन कर देते हैं, पर वर्ण जो है बेसिकली ऋग्वेदा में कर्मों के हिसाब से होते थे, ठीक है? फूड एंड ड्रिंक में अगर आ जाए तो आर्यंस दो तरह के मतलब खाना खाते थे, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। एक शीर पकोदम हुआ करता था वेज में, जिसको क्या होता था, बार्ले को मिल्क में ऐड करके बनाते थे, और क्रम्ब होता था जिसको बार्ले को कर्ड में ऐड करके बनाता था, ठीक है? और मीट जो आपका होता था ना, वो बेसिकली आपका शीप और गोट का ही फेमस था। आपका काऊ का मीट तब नहीं खाते थे, काऊ को क्या मानते थे, अघन्य, जिसको स्लॉटर नहीं किया जा सकता, जिसको मार नहीं सकते, ठीक है? नॉट टू बी किल्ड या नॉट टू बी स्लॉटर्ड। फिर क्लोथिंग आपका तीन तरीके का होता था, निवी, वास और अधिवास, ठीक है? निवी क्या होता था आपका, जो आपका लॉन्जरी होता है या जो अधोवस्त्र होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहनते हैं। वस क्या होता था, जो सेंट्रल पार्ट में पहनते हैं। और आधिवस जो आपकी बॉडी को कवर करने के लिए होता है, जैसे शॉल हो गया, शीट हो गया। एम्ब्रॉयडरी थोड़ी फेमस हुआ करती थी तब जो है क्लोथ्स पे, और आदमी जो है वो पगड़ी या टर्बन भी पहनते थे, ठीक है? ज्वेलरी रुक्म होती थी एक, ठीक है, जैसे गोल्ड नेकलेस बोलते थे, और एक होता था निश, जो ऑर्नामेंट होता था गोल्ड का, ठीक है? और सिल्वर जो है वो मेंशन नहीं था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर जो है तब मेंशन नहीं था आपका ऋग्वेदा के टाइम, ठीक है? ये तो आपका तब हो गया पिछले लेक्चर का। आज लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आगे की एंटरटेनमेंट कैसा था, स्लेवरी किस हिसाब से थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी लोगों की, ठीक है? एंटरटेनमेंट क्या था, आर्यंस वेर अ फैन ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स। वो क्या था, हॉर्सेस और चैरियट्स, रथ के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। और वीणा जो है इंस्ट्रूमेंट, अगर हम देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट तब बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उस टाइम वीणा, वीणा जो है वो बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था ऋग्वेदा के टाइम, आर्यंस के टाइम, ठीक है? और आर्यंस न्यू द सेवन टोन्स ऑफ म्यूजिक। जो हमने सेवन टोन्स पढ़े ना साम्य वेदा से जो लिए गए, सारेगामापा धनीसा, तो आर्यंस न्यू द सेवन टोन्स ऑफ म्यूजिक, आर्यंस को वो चीज़ पता थी, सातों स्वर, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके दश प्रथा, ठीक है? दशा प्रथा या फिर स्लेवरी पे, ठीक है? दस प्रथा या स्लेवरी इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। मेल और फीमेल दोनों ही स्लेव्स की तरह काम करते थे। प्रीस्ट के को भी स्लेव कैसे दक्षिणा में दिया जाता था, ठीक है? उन्होंने कोई रिचुअल किया, कुछ किया, तो उनको जो है दक्षिणा में या फिर उनको एज एन उनकी फीस के तौर पे दे दिया गया, ठीक है, स्लेव्स को। वरना जो है कई बार होता था कि जो है दक्षिणा क्या होता है, अगर आपने उनसे कोई शिक्षा दीक्षा ली है और जो है उसके बाद उनकी फीस के तौर पे आपने दे दी, तो उसे हम क्या बोलते थे, दक्षिणा के तौर पर उनको दे दिया गया। अब इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था एग्रीकल्चर का आर्यंस के टाइम पे, ठीक है? काऊ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीक्रेट एनिमल जो है माना गया उस टाइम का। तो एक काऊ को भी अगन्य भी कहते हैं, जिसको स्लॉटर नहीं कर सकते, मार नहीं कर सकते, ठीक है? काऊ वॉज ऑल्सो काउंटेड एज एसेट इन प्रॉपर्टी। काऊ क्या है, एक तरीके से एक वो एसेट प्रॉपर्टी का, जैसे एक जायदाद प्रॉपर्टी की काउंट हुआ करती थी। कई बार आप पहले पढ़ेंगे भी कि काऊ देते भी थे मैरिज के टाइम पे, ठीक है? इन द ऋग्वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ बुल, बुफेलो, शीप, गोट, कैमल एंड सारामा, अ सेक्रेड बिच, ठीक है? मतलब एक तरीके की फीमेल डॉग जैसे हम बोलते हैं, बिच जो है वही होती है।
टाइगर एंड एलिफेंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि टाइगर और एलिफेंट जो है वो मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में। तो कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से चीज़ों का लेख नहीं है ऋग्वेदा में? टाइगर का, एलिफेंट का, किन किन का है? काऊ, बुल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, सारमा। ठीक है। अच्छा, किस किस का मीट फेमस था? शीप और गोट का मीट फेमस था। ठीक है। काऊ को स्लॉटर नहीं किया जा सकता था। काऊ काऊ वॉज अघन्य। ठीक है, नॉट टू बी स्लॉटर्ड या नॉट टू बी किल्ड। एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। जो टोटल आपके 10,462 श्लोक्स है ऋग्वेदा में, उसमें 24 में एग्रीकल्चर का मेंशन है। कितने में? 24 में। जो प्लॉग्ड फील्ड या एरिया होता था उसको क्षेत्र कहते थे। ठीक है। द प्लॉग्ड फील्ड वॉज कॉल्ड एरिया या क्षेत्र, एंड लैंड उसको उर्वारा कहते थे। ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है। लैंड वॉज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ लैंड। क्योंकि आप एक पूरे लैंड को इकट्ठा प्लॉक करना डिफिकल्ट होता था तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ड्रेन मेड यूजिंग द प्लॉग कॉल्ड सीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। द ट्रेन्स मेड यूजिंग द प्लॉग कॉल्ड सीता। प्लॉग वॉज कॉल्ड लंगन, लंगल। बुल वॉज कॉल्ड व्रक। प्लॉगमैन वॉज कॉल्ड किवश। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको याद रखने हैं। मैन्योर वॉज कॉल्ड सकम और कारिश, एंड द थ्रेशिंग वॉज कॉल्ड खल। ठीक है। खल, जिससे हम लोग थ्रेश करते, जिससे थ्रेश किया जाता है, जिससे खेती की जाती है, जुताई होता है, उसको खल बोलते थे। ठीक है। तो क्या है, 24 जो आपके 10,462 श्लोक है ऋग्वेदा में, तो 24 में एग्रीकल्चर का मेंशन है। अब किन किन टर्म्स को क्या क्या बोला गया? प्लॉट फील्ड को एरिया, लैंड को उर्वा। ठीक है। प्लॉग लैंड को फिर क्या बोला गया? सीता। फिर प्लॉग को क्या? लंगन। बुल को व्रक। प्लॉगमैन को किवश। और जो है मैनुअर को क्या बोला गया? सकम या करिश। और थ्रेशिंग को क्या बोला गया? खल। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ऋग्वैदिक पीरियड के, उनके लाइफ के बारे में, उनकी कैसी इकोनॉमिक लाइफ थी, उनकी एग्रीकल्चर लाइफ कैसी थी। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।